दोस्तों शुरू करते हैं दिल्ली पुलिस के पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है इसमें, दो संख्याओं का में से क्या है महत्तम समावर्तक। दो संख्याओं का में से क्या है 15 है। ठीक है, क्या कह रहा है, उनका लसागु कितना है, लघुत्तम समावर्तक कितना दे रखा है 15, नहीं कितना दे रखा है, सॉरी कितना दे रखा है 300। यदि इनमें से एक संख्या 60 है, क्या है एक संख्या कितनी दे रखी है 60, संख्या कितनी दे रखी है हमारे पास 60। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, उसकी दूसरी संख्या क्या होगी। हमारे पास भाई लघुत्तम और महत्तम दे दिया और एक संख्या दे दी। एक बेसिक और फॉर्मूला है, आप बेसिक समझ लो, पहले बेसिक ही फॉर्मूला है। क्या है, महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक, दोनों की गुणा बराबर होती है फर्स्ट संख्या के और गुणा दूसरी संख्या के। ठीक है, पहली संख्या के गुणा दूसरी संख्या। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या है, कोई संख्या मान लेते हैं हम 2 और 3, आप इस तरह अच्छे समझोगे। क्या है 2 और 3, इसका महत्तम कितना हो जाएगा मतलब 1 और लघुत्तम कितना हो जाएगा 6। दोनों संख्या की गुणा कितनी होगी 6। लघुत्तम और महत्तम समावर्तक की गुणा कितनी होगी 6। दोनों संख्या की गुणा कितनी होगी 6, दोनों आपस में बराबर। इसी तरह ये क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, महत्तम समावर्तक दोनों आपस में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 15 गुणा 300। इसे गुणा मत करो, आप काटने में आसानी होगी। पहली संख्या कितनी है 60, दूसरी संख्या कितनी है x। x की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 15 गुणा 300 बटे 60। 1 0 से 1 0, 5 से 6 से 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। इसका क्या आंसर आ गया 75। तो दूसरी संख्या क्या होगी 75। 15 की और 30 की गुणा करोगे तो भी जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा 75 और गुणा 60 के। ठीक है, आप गुणा करके देख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन एलसीएम और महत्तम समावर्तक से है, पर क्या है उसमें थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा है। क्या बता रखा है, दो संख्याओं का लसागु और उनका महत्तम 10 गुना है, महत्तम का 10 गुना है। भाई लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दे रखा है। क्या कह रहा है, महत्तम समावर्तक का 10 गुना क्या है लघुत्तम लघुत्तम हमेशा बड़ा होता है, महत्तम हमेशा छोटा होता है। तो लघुत्तम क्या मान लेते हैं, महत्तम क्या मान लेते हैं हम x है हमारे, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 10x। क्या कह रहा है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 330 है। भाई हमारे पास क्या है 10x और x, 10x प्लस x क्या बता रखा है 330 रुपये, नहीं 330 है। ठीक है, तो 11x की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 330, x की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगी 30। तो हमें लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का पता पड़ कितना हो गया, ये तो हो गया भाई हमारे पास 300 और ये कितनी होगी 30। ठीक है, दोनों संख्या का पता पड़ गया हम। अब क्या करना है, क्या बता रहा है हमारे पास, एक संख्या इसमें क्या दे रखी है, फर्स्ट संख्या दे रखी है हमारे पास 60, सेकंड संख्या हमारे से पूछिए। ठीक है, 300 गुणा 30 बराबर किसके बराबर होगा 60 गुणा x के। ठीक है, समझ में आ गया। 3 x का मान निकालेंगे 60 नीचे आ जाएगा, 1 0 से 1 0 6 5, ये कितना आ जाएगा x की वैल्यू 150। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 150, ऊपर लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। क्या है 300 गुणा 30 बराबर में किसके बराबर होगा 60 गुणा x। दोनों संख्या गुणा बराबर होती है महत्तम समावर्तक गुणा लघुत्तम समावर्तक। अगर एक संख्या निकालनी है हमें तो 60 इसके नीचे भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 0 से 1 0 6 5 30, कितना आ गया 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला दे रखा है हमारे पास, एक सरलतम रूप लिखना है उसका, और पॉइंटों में कोई संख्या दे रखे हमारे। ये एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, एसएससी इसको फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। क्या है 0.05792 के ऊपर है बार,
का सरलतम रूप क्या है, सरलतम रूप, ठीक है। क्या निकालना है हमें, सरलतम रूप। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार होता है, जैसे 2 के ऊपर बार है, इसके बार के बदले में बटे में क्या आ जाता है 9, ठीक है। जिसके ऊपर बार होता है उसके तो बदले में क्या आएगा 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले में आएगी नीचे 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा, 0.05792, इसका बार हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगी भाई 9, बार हटेगा 9 और ना 9 और क्या 0 लगेगी 4, ठीक है। इसमें से माइनस होगा जिसके ऊपर बार नहीं है, वो इसमें से माइनस करना है, कितना 579, इसके ऊपर बार नहीं है हमारे पास, तो ये इस संख्या में से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान क्या आएगा 513 बटे 1 2 3 4 0, ठीक है। ये आंसर हो जाए, ये इसका सरलतम रूप है भाई। जिसके ऊपर बार होता है उसके बदले में जो नीचे आएगी अपोन में उसमें क्या आ जाएगा 9, और जिस पे बार नहीं होता उसके बदले में क्या आ जाएगी नीचे 0। जिस सरलतम रूप पूछे तो जिस पे बार नहीं है वो उस संख्या में से माइनस कर देंगे, जैसे 500। एक अगला क्वेश्चन है 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस का मान, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मान। ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्या दी होती है, जो अंडर में संख्या है, इसका फैक्टर बना लेते हैं। क्या है इसका फैक्टर भाई, इसका फैक्टर क्या बनेगा 2 और 3 भाई, 2 से या 2 गुणा 3 गुणा कितना आ गया 6। इसमें एक कॉमन बात है वो ध्यान रखनी है आपने, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो मान बड़ा वाला आएगा, क्या आएगा बड़े वाला, ठीक है। माइनस होगा तो छोटे वाला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन में लागू होगा जो प्लस माइनस के होंगे उसमें। इसमें क्या है, बीच में कौन सा चिन्ह दे रखा है प्लस का, तो इसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 3। ये तो हो गया प्लस का। अगर हमारे मान लो यहाँ पर माइनस होता, हमारे पास क्या होता है यहाँ पर माइनस, क्या होता है माइनस, ठीक है। तो हमारा मान कौन सा आता 2, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत का, एवरेज। एवरेज का क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, ए बी सी का औसत भार 45 kg भाई, ए प्लस बी प्लस सी का औसत भार कितना दे रखा है 45 kg। ये औसत भार दे रखा है, ठीक है। हमने निकालना है इनका कुल वजन कितना है, तो भाई 1 2 3, तो तीनों का तो इसे किससे गुणा कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा इनका 135। तीनों का वजन कितना आ गया 135, तीनों का औसत भार कितना है 45, एक का तीनों का निकालेंगे कितना आ जाएगा 135, तो हम यहाँ पर 135 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 135, कितना आ गया 135 kg, ठीक है। अब कह रहा है ए और बी का भार 40 kg है, ए प्लस बी का भार कितना दे रहा है 40, ए और बी का औसत भार है, एक दोनों का औसत भार निकालेंगे, इसे 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 80। फिर कह रहा है तीसरा बी और सी का औसत भार 43 kg है भाई, इन दोनों एक औसत भार है, कुल वजन निकालेंगे 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 86। अब कह रहा है बी का औसत भार क्या होगा, बी का औसत भार हमें ज्ञात करना है। हमारे पास भाई अगर ए और बी का घटा दें तो सी का औसत भार आ जाएगा। पहले हम सी का ज्ञात कर लें, ए और बी प्लस सी बराबर कितना है 135, बी और सी का कितना है 80, बी और नहीं ए और बी का कितना है 80। अगर ए बी का मान रख देते हैं यहाँ पर, कितना रखते हैं 80, तो सी का औसत भार कितना आ जाता है 135 माइनस 80, कितना आ गया 5 और 5 कितना आ गया 55।
अगर हमारे पास सिक्का औसत भार 55 आ गए, बिक्का याद करना हमें, तो भाई बिक्का यहाँ रख देते हैं। किसका रख देते हैं? सिक्का, सॉरी किसका रख देते हैं? सिक्का। बी प्लस सिक्का मान क्या दे रखा है? 86। सिक्का निकालेंगे 55, बी प्लस 55 माइनस 86 क्या आ जाएगा? बी बराबर 86 माइनस 55, तो बिग का औसत भार कितना आ गया? 31 kg। ठीक है, ये इसका आंसर हो। औसत भार दे रखा है, कुल वजन निकालना है, जितनी व्यक्ति या जितनी संख्या होगी उससे गुणा कर देंगे। इसमें 2 है तो 2 से गुणा करा, इसमें 2 है 2 से, इसमें 3 है तो 3 से गुणा कर दें। अब हमारे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करनी है। क्या है? ए और बी और सी का औसत भार कितना है? 135। ए और बी का 80 है तो सी का कितना आ जाएगा? 55। अगर बी प्लस सी का 86 है तो सी का कितना है? 55, तो बी का कितना आ जाएगा? 31। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है एज। क्या है? एज। क्या कह रहा है? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। भाई पिता और पुत्र का आयु का अनुपात कितना है? 7:3। अभी से हमें पता नहीं है। क्या नहीं पता है? यहाँ लिख लेते हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। अभी हमें इसमें से एक संख्या ऐसी निकली और है, इसमें से हमें उसमें पता नहीं है दोनों संख्या कॉमन है। भाई इसकी 70 इसकी 30 है, या इसकी 5 से गुणा करें 75 इसकी 15 है, हमें पता नहीं। कॉमन संख्या है जो बाहर निकल गई। हम कॉमन संख्या इसमें x मान लेते हैं। क्या है? x। पिता की 7x है, पुत्र की 3x है। अब कह रहा है इन दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। भाई 7x प्लस 3x दोनों का योग कितना बता रहा है? 60x। 10x का मान कितना होगा? 60। x का मान कितना होगा? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। यहाँ पर रख दो, कितने आ जाएंगे? 42। और ये कितना आ गया? 24। ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों की आयु का अंतर क्या है? भाई इसकी 42 है और इसकी कितनी है? 24। दोनों को आयु का अंतर कितना हो जाएगा? नहीं सॉरी 18 आएगा दोस्तों, 18। कितना है? 18। तो इस में से कितनी माइनस करेंगे? 18, तो कितनी आ जाएगी? 24। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। अगला क्वेश्चन क्या है? 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देकर एक व्यक्ति 10% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या है? भाई हमारे पास क्या दे रखा है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कोई वस्तु पर छपा हुआ मूल्य कितना है? 1100। हमारे पास कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, उस पर छपा हुआ एक मूल्य होता है, उस पर क्या कह रहा है? 10% का बट्टा देते हैं। भाई 1100 का अगर 10% निकालोगे आप, इतना तो आप कर सकते हो, 11 का 10% निकालोगे तो 110 आएगा। आपके मुँह जबान याद होना चाहिए। 1100 में से 110 घटाएंगे, कितना बचेगा? 990। इस पर किस बेच दी उस वस्तु को? उसने 990 रुपये में वस्तु को बेच दिया। अब कह रहा है 10% का लाभ कमाता है। भाई 990 में बेचने पर लाभ कितने रुपए का कमाता है? 10% है। हमारे से क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ। ठीक है। क्या आ जाएगी? वैल्यू पुट करो, 990 गुणा 100/110, 10 से 109, कितनी आ गई? वह वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 900। क्रय मूल्य कितना था? 900। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 408 रुपये। 2 वर्ष का क्या दे रखा है हमारे पास? चक्रवर्ती ब्याज कितना है? 408 रुपये। और 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या दे रखा है? 400 रुपये। क्या दे रखा है? 400। भाई कोई धन है, धन पे साधारण ब्याज
प्रत्येक वर्ष बराबर होते हैं। 2 वर्ष का 400 रुपये है तो 1 वर्ष का कितना होगा 200 रुपये। 1 वर्ष का हमारे पास ब्याज कितना होगा 200। पहले वर्ष चक्रवर्ती ब्याज क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज पर 1 वर्ष कोई 10,000 रुपये दिया है उस पर ब्याज बनेगा अगले साल, उस मूलधन प्लस ब्याज दोनों पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो भाई पहले वर्ष तो चक्रवर्ती ब्याज भी कितना रहा होगा 200। पहले वर्ष कितना रहा होगा 200, तो इसको टुकड़े में तोड़ लेते हैं। पहले क्या रहा होगा 200, दूसरे वर्ष कितना हुआ है 208, कितना रहा है 208। ये 8 रुपये एक्स्ट्रा लगे, किस पे लगे, जो ब्याज बना है उस पर। तो भाई 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 208 रुपये। 8 रुपये ब्याज लगा है किस पर 200 रुपये पर, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 2 से 4, क्या 1% दर आ गई 4%। प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज बराबर होता है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 200। चक्रवर्ती ब्याज भी क्या रहेगा, पहले वर्ष तो 200, दूसरे वर्ष कितना रहा है 200 प्लस 8 रुपये। 8 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज लगा है, वो किस पर लगा है 200 रुपये जो उसका ब्याज बना है पहले वर्ष का, उस पर ब्याज लगा है 8 रुपये। तो भाई दोनों का अंतर कितने का है 8 रुपये का अंतर आ रहा है। 8 रुपये का अंतर किस पे आ रहा है 200 रुपये पे। ठीक है, तो उसका चक्रवर्ती दर निकालनी हमें कितनी हो जाएगी 4%। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, ए आदमी किसी कार्य को 10 डेज और बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर देता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। ठीक है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने, इसकी एक ट्रिक है, दोनों मिलकर करेंगे तो कितना निकालना है ए गुणा बी, ए प्लस बी। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 10, बी की कितनी आ गई 15, दोनों का योग कितना होगा 25। 5 से 5 या 25, 5 दूनी 10, कितना आ गया 6 डेज। कितने दिनों में उस कार्य कर देंगे 6 डेज। अगर दोस्तों चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, नई वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रेलवे का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एसएससी भी पूछती है। क्या है, एक कोई सर्कल दे रखा है, उसमें हमारे से टोटल 100% की वैल्यू दे रखी। ठीक है, इसमें कह रहा है सी क्या है, अन्य पद क्या दे रखा है, अन्य पदों की वैल्यू कितनी दे रखी है 20%। कह रहा है डी एक जो परिवहन पर खर्च करता है, ये कितनी वैल्यू दे रखी है 5%। कह रहा है सी और डी का कुल कितने % का खर्च है, सी प्लस डी का कितने प्रतिशत का खर्च है। ठीक है, इनमें आप एक बार चित्र में देख लो जो आपको दे रखा है ये, तो कह रहा है सी और डी में कितने %, भाई ये 20% करता है, ये 5%, टोटल कितने खर्च है 20 प्लस 5 कितना हो गए 25%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25%। ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें बस आकृति को देखते हुए हमें हल करना होता है। इसकी एक टाइप और आती है, इसकी मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। ये जो ये सर्कल है, इसका पूरे की वैल्यू कितनी होती है 360। इसकी पूरे की सर्कल की वैल्यू कितनी होती है 360, और 360 बराबर होता है 100% के। ठीक है, अगर कभी निकालना पड़े तो आपको कितना होगा 360, और ये 100% के बराबर होता है। ये जो वैल्यू दी होगी आपको अंदर, कई क्वेश्चनों में आपको जैसे ये दे देगा 20%, ये 10%, ये 30%, और आपको ये 5%, और ये पूछ लेगा कितने। इन सारा को योग करके ये टोटल कितना होता है 100%। 100 में से घटा देंगे, जो बचेगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।